हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड के ऊपर। और अशोक लेलैंड में आप देखेंगे तो आज के दिन में इसमें जो क्लोजिंग हुई है वो 167.35 रुपीज पे हुई है। करीब करीब 60 पैसे की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। पिछले एक महीने की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे करीब 10% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे शेयर होल्डर्स को कमा के देता हुआ दिखाई देगा ये शेयर। 6 महीने की बात करेंगे तो 17% का रिटर्न है। वहीं एक साल की बात करता हूँ तो आपको 22% का रिटर्न देखने को मिलेगा और 5 साल के अंदर आपको अगेन 22% के आसपास का फ्लैट ट्रेड करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे इसके आज की डेट के ओपन पे तो 168.35 रुपीज पे इसका ओपन हुआ था। हाई इसने 170.55 के आसपास लगाया था और लो इसका 165.20 था। अब मैं आगे चलता हूँ इस वीडियो के ऊपर। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। आज हम इस वीडियो के अंदर आज की डेट में हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के अंदर हमें आगे क्या ट्रेड लेना चाहिए। चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा कि कहां पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो देखना ना भूले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर देके जाइएगा, ताकि मैं आपको और वीडियोस बना के दे पाऊं और आपको मार्केट के अंदर एक अच्छे शेयर्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर पाऊं। तो अब आगे चलते हैं। बात करता हूं इसके मार्केट कैप पे तो 49,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हमें दिखाई देगा। स्टॉक पीई की बात करता हूं तो 40.4% है। आरओसी की बात करूंगा तो 12.1% है। आरओई की बात करेंगे तो 15.3% आपको दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 29 रुपए के आसपास चल रही है। 52 वीक हाई की बात करूंगा तो 171 रुपीज और 52 वीक लो की बात करूंगा तो 131 रुपए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करता हूं तो 1.55% है और फेस वैल्यू इस शेयर की सिर्फ 1 रुपए आपको दिखाई दे रही है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके नीचे आगे चल के पीयर कंपटीशन में तो अशोक लेलैंड इज द सेकंड कंपनी जो कि मार्केट टर्नओवर के हिसाब से है। मार्केट टर्नओवर के हिसाब से इसके ऊपर जो कंपनी है वो टाटा मोटर्स है। सिर्फ टाटा मोटर्स में अगर आप देखेंगे तो 2,10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इसका 50,000 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट पे तो इसका सेल्स आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 10,400 करोड़ से इंक्रीज होकर 13,200 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1,344 करोड़ से बढ़ के आप देखेंगे तो 1,958 करोड़ हो चुका है। करीब करीब 6,600 करोड़ के सॉरी माफ कीजिएगा 600 करोड़ के आसपास का आपको जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूंगा तो 615 करोड़ से प्रॉफिट डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 1,214 करोड़ के आसपास। अगर नेट प्रॉफिट की बात करूंगा 351 करोड़ से इंक्रीज होकर 803 करोड़ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी आपको करीब करीब 500 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट पे जंप देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो सेल्स जो है इस साल आपको करीब करीब 80% इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। 26,000 करोड़ से इंक्रीज होकर 41,000 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,765 करोड़ से इंक्रीज होकर 5,000 करोड़ हो चुका है। और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो पिछले साल ये कंपनी लॉस में थी, करीब 285 करोड़ का लॉस इन्होंने दिखाया था, जो कि वहां से टर्न अराउंड करके आप देखेंगे तो 1,362 करोड़ का इस साल में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो जो कि आप देखेंगे तो करीब करीब आपको 1,700 करोड़ के आसपास का इस साल में पूरा प्रॉफिट आपको जनरेट करती हुई ये कंपनी दिखाई दी है। अब अगर बात करेंगे बैलेंस शीट पे तो बैलेंस शीट काफी हेल्दी है। 31,000 करोड़ के आसपास की बोरिंग है। अदर लायबिलिटीज आप देखेंगे तो 15,000 करोड़ के आसपास की है। वहीं एसेट की बात करूंगा तो 41,000 करोड़ के आसपास का एसेट इनके पास वैल्यू दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो प्रमोटर की होल्डिंग इसमें बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रही है। प्रमोटर 51.54% की होल्डिंग रखते थे जून 2020 में, जो कि आप देखेंगे तो मार्च 2023 में भी 51.53% है। 0.01% की गिरावट है, जो कि बहुत ही नॉमिनल मार्जिन सा है। अगर एफआई की बात करूंगा तो 14.64% से कम होकर 14.85% हो चुकी है। डीआई की बात करूंगा तो 14.01% से इंक्रीज होकर आप देखेंगे तो 22.15% दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब यह है कि लोकल जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उसमें आप देखेंगे तो अशोक लेलैंड के ऊपर उनको भरोसा आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो डीआईज में आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को ले सकते हैं और या फिर जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनको आप ले सकते हैं। प्लस आप बात करूंगा पब्लिक की तो 18.73% से कम होकर आप देखेंगे तो 11.40% रह गया। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है कि पब्लिक जब थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ पे शेयर होल्डिंग पब्लिक की थोड़ी कम होने लग जाती है, डीआई और एफआई की होल्डिंग बढ़ने लग जाती है, वो आपको एक इंडिकेशन देता है कि शेयर का
प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होने वाला है जल्द शॉर्ट टर्म में, क्योंकि जो भी एफआई और डीआईज हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं करते कि वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करे, वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने की कोशिश यहाँ पे दिखाई देती है। अब अगर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसके चार्ट के ऊपर, तो अब देखेंगे यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है 169.40 पैसा पे, जो कि पिछली बार का यहाँ पे हाई देखने को मिल रहा था, जो कि इसने मारा था करीब 6 सितंबर 2022 को। वहीं उस लेवल पे जाके आज कल की डेट में उसने क्लोजिंग उसके नीचे दी थी। आज के दिन में भी इसने ऊपर जाने की कोशिश करी उस लाइन से, लेकिन अगेन रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ गिरावट दी है 167.25 पे। अब इसी लेवल के आसपास अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे इसी लेवल के आसपास इसने पहले भी एक बार अटेम्प्ट किया था, जो कि अटेम्प्ट हुआ था करीब मई 2018 में। मई 2018 के बाद आप देखेंगे तो 2 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ से उम्मीद थोड़ी सी हमको ये दिखाई देती है कि ये शेयर का प्राइस हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया, हो सकता है कि यहाँ से दोबारा से नीचे की तरफ गिरावट दिखाए और गिरावट दिखा के आपको इस लेवल तक ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ये शेयर 154.95 पैसा, जो कि 155 रुपए का लेवल है, 155 रुपए के आसपास आके ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और बाइंग करके एक लॉन्ग टर्म के लिए अपना होल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया डीआई की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। आने वाले दिनों में इसमें एफआई में भी बाइंग होती हुई देखने को मिलेगी। तो अगर वो इंक्रीज होता है तो आपको यहाँ पे अपनी होल्डिंग बना के रखने का पूरा मौका होना चाहिए, क्योंकि ये शेयर कभी भी टर्न अराउंड कर सकता है। आप अगर देखेंगे तो ये एक जो आपका आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर का एक शेयर है। ऑटो सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं, आपको कोई भी शेयर ऐसा नहीं दिखेगा जो कि 1000 रुपए से नीचे का हो। अपार्ट फ्रॉम आप देखेंगे तो सिर्फ टाटा मोटर्स एक ऐसा शेयर है जो कि 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। नहीं तो उसके अलावा जितने भी ऑटो सेक्टर के शेयर्स हैं, आप आइशर मोटर ले लीजिए, बजाज ले लीजिए, टीवीएस ले लीजिए, आप अपना फोर्ड ले लीजिए, ठीक है, मारुति ले लीजिए, वो सारे शेयर्स आपको ऊपर दिखाई देंगे। 1000 के ऊपर के लेवल के शेयर वो सब ट्रेड होते हुए दिखते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो अपने एडवाइजर से जरूर डिस्कस करिएगा क्लोज, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन पर्पज से बना के दे रहा हूँ। एक इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसमें कोई भी ट्रेड लेने वाले हो तो आप उस ट्रेड को लेने से पहले थोड़ा सा आप एनालाइज कर पाए अपने आप को कि हमें कहाँ तक ट्रेड लेना है, कहाँ पे हमें रुकना है, वो सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो नीचे की तरफ वीकली बेसिस पे अगर मैं दिखाता हूँ तो नीचे की तरफ वीकली बेसिस पे आपको जो सपोर्ट लेवल है वो 156 रुपीज पे दिखाई देता है। डेली पे थोड़ा सा नीचे था 155 रुपए के आसपास। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, अगर मैं इसको मंथली व्यू में ले जाता हूँ तो मंथली व्यू में आप देखेंगे तो आपको ये चार्ट इस तरह से दिखाई देगा, गिरता है, फिर ऊपर की तरफ भागता है, फिर दोबारा से नीचे गिरता है, फिर ऊपर की तरफ भागता है। ऐसे फिर इस समय भी यहाँ पे गिरा था और अगेन दोबारा से भाग के ऊपर की तरफ चला गया। अब उम्मीद मुझे ये दिखती है कि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट मार देगा तो ब्रेकआउट मारने के बाद एक अच्छा पॉइंट आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एक डिप जरूर आता हुआ देखने को मिल सकता है और डिप आपको वो 100 रुपए के आसपास का भी लॉन्ग टर्म में देखने को मिल पाएगा। लेकिन क्योंकि मार्केट बुलिश है, इस समय मार्केट में बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ये शेयर आपको गिरावट 100 रुपए के लेवल तक नहीं दिखाए, लेकिन 150 रुपए का लेवल अगर आपको आकर दिखता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे को एक अपना जो लाइक है, अपना सब्सक्राइब है वो जरूर देके जाएंगे। साथ ही आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मैं और कौन से शेयर के ऊपर वीडियो बना के दूं जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आप उसमें अपना जो वर्किंग है आगे की वो आप कर पाए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।